हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 अधातु का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स का लेक्चर 16, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग इस ऑक्सीजन के बारे में जान लेते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है। इसके पश्चात इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन, जिसको इंग्लिश में भी ऑक्सीजन बोला जाता है। ओके, ऑक्सीजन ये सभी जीवों के लिए आवश्यक गैस है। इसे हम श्वसन के द्वारा लेते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन ये क्या है, सभी जीवधारी के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक गैस होता है जिसको हम श्वसन के द्वारा लेते हैं। ऑक्सीजन सामान्य तौर पर गैस अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो ऑक्सीजन क्या है, जैसे कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के जिस प्रकार से सामान्य तौर एवं सामान्य तौर पर गैस अवस्था में पाया जाता है, ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन भी सामान्य तौर एवं तौर पर गैस अवस्था में ही पाया जाता है। ओके, तो ऑक्सीजन को ओ के द्वारा डिनोट किया जाता है, अर्थात ऑक्सीजन को ओ के द्वारा क्या है, प्रदर्शित किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो वो है 8 होता है। ओके, तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, वो है 2 और 6, जिससे पता चलता है कि इसके जो के कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और जिसके एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, ऑक्सीजन एक रंगहीन, स्वादहीन और गैसहीन गैस होता है एवं ऑक्सीजन गैस होता है वह जलने में सहायक होते हैं। ओके, जो ऑक्सीजन गैस है वह स्वयं तो नहीं जलता किंतु जलने में सहायता करता है। और ऑक्सीजन का दूसरा रूप O2 होता है। ऑक्सीजन का दूसरा रूप क्या है, O2, अर्थात जो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या है, O2 अणु का निर्माण करता है, अर्थात ऑक्सीजन गैस। ओके, तो यह प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है। जो ऑक्सीजन का O2 रूप है यही प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ऑक्सीजन के बारे में समझ आया होगा कि ऑक्सीजन क्या होता है। तो ऑक्सीजन ये क्या है, एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि ये सभी जीवधारियों के लिए क्या होता है, यह श्वसन के द्वारा इसको हम लोग लेते हैं। ओके, और दूसरा इसमें हम लोग जाने कि जो ऑक्सीजन होता है सामान्य ताप एवं तौर पर यह गैस अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजन को O के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 एवं 6 होता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस होता है एवं ऑक्सीजन होता है वह जलने में सहायक होते हैं। ओके, और ऑक्सीजन का जो O2 मॉलिक्यूल होता है, अर्थात जो ऑक्सीजन होता है प्रकृति में O2 मॉलिक्यूल्स के रूप में सबसे अधिक पाया जाता है। ओके, और इसमें हम लोग इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सीजन दूसरा तत्व होता है जो पूरे जो हमारे आसपास जो हमारे चारों सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना प्रतिशत, तो वो है 21%। ओके, नाइट्रोजन के पश्चात जो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व वो कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन आवर्त सारणी की 16 वर्ग का प्रथम तत्व है। ओके, तो ऑक्सीजन क्या है, जो आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 16 जो वर्ग है उसमें का प्रथम तत्व है। ऑक्सीजन भूपर्पटी पर सर्वाधिक बहुलता मोस्ट एबंडेंट में पाया जाने वाला तत्व है। ओके, तो ऑक्सीजन क्या है, जो भूपर्पटी अर्थात जो धरती की सतह है उस पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। वायुमंडल में भी नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस ही मिलती है। ओके, तो जो वायुमंडल जो पर्यावरण जो वातावरण में है उसमें नाइट्रोजन के पश्चात सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो वो कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो वह है 8 है, तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 और 6। इसके 2 अपर रूप O2 तथा O3 ओजोन पाया जाता है। ओके, तो इसके 2 अपर रूप होता है, एक O2 होता है तथा दूसरा O3 होता है। ओके, तो O2 जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अर्थात ऑक्सीजन बोला जाता है, तथा जो O3 होता है उसको ओजोन बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर कोष्टक में लिखा गया है ओजोन। ओके, तो जो O3 होता है वह ओजोन होता है। तो ओजोन कहाँ पाया जाता है, ये क्या है, जो सतह जो ये धरती है इसके सतह के बहुत ऊपर पाया जाता है। जो O3 होता है वो क्या करता है, जो सूर्य के प्रकाश से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेस होता है, जो पराबैंगनी किरण है उसको अवशोषित करने का काम करता है, अर्थात जो अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या करना है, बचाने का काम करता है। कौन, वो है ओजोन। ओके, अधिकतर ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु O2 के रूप में ही रहता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने नाइट्रोजन के बारे में जाना था कि नाइट्रोजन भी द्विपरमाणु का अर्थात N2 के रूप में रहता है, ठीक इसी प्रकार क्या है, ऑक्सीजन भी द्विपरमाणु अणु अर्थात O2 के रूप में ही रहता है। ओके,
तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ऑक्सीजन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में जानते हैं कि ऑक्सीजन को किस प्रकार से बनाया जाता है। ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि में ऑक्सीजन गैस पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म कर प्राप्त की जाती है। ओके, तो ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है? तो प्रयोगशाला विधि में क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट की MnO4 इसको क्या करता है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म किया जाता है, अर्थात 2K को गर्म करने पर यहाँ पर क्या है, ये जो त्रिभुज का जो साइन आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, ये इसको क्या है, गर्म करने का साइन होता है। ओके ओके, यहाँ पर जो साइन दिखा गया इसका मतलब होता है गर्म। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो हमको पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है, साथ ही हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है, अर्थात हमको O2 के जो मॉलिक्यूल्स अर्थात ऑक्सीजन गैस है वह प्राप्त होता है। ओके, तो ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है? तो अगर ऑक्सीजन प्रयोगशाला विधि में ऑक्सीजन को प्रयोगशाला में पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। ओके, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है, इसके साथ साथ हमको पोटेशियम मैग्नेट एवं MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड भी प्राप्त होता है। ओके, तो चलिए इसको इक्वेशन, इस समीकरण को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं 2KMnO4, तो इसको गर्म करते हैं तो यह क्या पोटेशियम मैग्नेट में टूट जाता है K2MnO4 में। जैसे कि यहाँ पर 2 पोटेशियम है, 2 मैग्नीज है और O4 अर्थात 4 दूनी 8 अर्थात ऑक्सीजन के 8 मॉलिक्यूल है। ओके, तो यहाँ पर यह टूटता है तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है, तो K2Mn और O4 अर्थात ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर अलग हो जाता है। ओके, प्लस MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड बनता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो अब बचा ऑक्सीजन की 4 मॉलिक्यूल है उसमें से 2 मॉलिक्यूल मैग्नीज के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है। ओके, इसके साथ ही जो 2 मॉलिक्यूल बनता है उससे क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। अर्थात इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। ओके, तो MnO2 इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, सो Mn से क्या होता है, मैग्नीज। ओके, जैसे कि इसके नाम को आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि Mn से क्या होता है, Mn को बोलते हैं मैग्नीज और उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है तो इस प्रकार से आप लोग 2 से डाई और O से ऑक्साइड, अर्थात इस प्रकार से रख सकते हैं डाइऑक्साइड। ओके, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो इस प्रकार नाम क्या हुआ, मैग्नीज डाइऑक्साइड। और इसमें भी आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट एवं पोटेशियम मैग्नेट में कंफ्यूज मत होना कि पोटेशियम मैग्नेट एवं पोटेशियम परमैंगनेट क्या है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट, तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट में क्या होता है कि जो कि क्या होता है, अकेला होता है, अर्थात जो पोटेशियम क्या होता है यहाँ पर अकेला होता है। किंतु यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट में क्या होता है, पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो कि क्या है, डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा होता है। ओके, किंतु यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ा है क्या, नहीं। अर्थात इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट एवं पोटेशियम मैग्नेट क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला में हम लोग ऑक्सीजन को बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 4। ओके, तो चलिए इसको क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। एक कांच की क्वथन नली में 2-3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए तथा चित्र 5 के अनुसार उपकरण को व्यवस्थित कीजिए। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक कांच की क्वथन नली, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्या है, एक क्वथन नली। तो इस क्वथन नली में हम क्या लेते हैं, 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट एवं उपकरण को क्या है, चित्र 5 के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र 5 में दिखाया गया है ऑक्सीजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर बर्नर है, उसके पश्चात स्टैंड है, ये कार्ग है। इसमें क्या लेते हैं हम लोग, क्वथन नली में 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट है, यह निकास नली है गैस के निकलने के लिए। इसके साथ ही ट्रफ है, यह परख नली है, यहाँ पर जो क्या है, पानी है तथा ऑक्सीजन गैस हमको प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ पर डिनोट किया गया है इस परख नली में। ओके, तो चलिए समझते हैं। अब परख नली को गर्म कीजिए और निकलने वाली गैस को पानी से भरी उल्टी रखी परख नली या गैस जार में एकत्रित कीजिए। ओके, तो अब इस परख नली को क्या करते हैं हम लोग, बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। तो निकलने वाली गैस है वो निकास नली की सहायता से इस परख नली में क्या होता है, गैस को पानी से भरी उल्टी रखी परख नली की या गैस जार में एकत्रित कीजिए। तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर क्या होता है, एकत्रित होता है। जब परख नली गैस से पूरी भर जाए तो उसके मुंह पर अंगूठा रखकर सावधानी पूर्वक उसे पानी से निकालिए।
ओके, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर आएगा, तो उसको हम लोग को कैसे करना है, यहाँ पर जो परख ले उसको क्या है डायरेक्ट ऊपर उठाएंगे, जैसे कि डायरेक्ट इसके ऊपर उठाएंगे, इसको क्या है एक तरह से क्या हम लोग हाथ में इसको पकड़ेंगे तथा दूसरे हाथ से क्या है निकालेंगे। जैसे कि इसको कैसे समझे, जैसे कि यह पेंसिल, मान लो ये पेंसिल क्या है एक परख नली है। ओके, यहाँ पर क्या है एक परख नली, तो ये मेरा हैंड है। ओके, तो क्या है, तो उस परख नली को क्या है डायरेक्ट ऐसे इस प्रकार से हम लोग ऊपर उठाएंगे, अर्थात जिससे क्या है जो ऑक्सीजन गैस है वो बाहर न निकल पाए। ओके, तो इस प्रकार से हम अलग उसको निकाल लेते हैं। आप कैसे परीक्षण करेंगे कि एकत्रित गैस ऑक्सीजन है। ओके, तो चलिए हम तो ऑक्सीजन गैस को निकालने परख नली की सहायता से, लेकिन उसका हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे कि वह ऑक्सीजन गैस है। ओके, तो इसके लिए हम लोग परीक्षण जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस होता है वो क्या होता है, वह जलने में सहायता करता है। क्या करता है, वो जलने में सहायता करता है। तो इस वजह से हम लोग क्या है एक जलती हुई मोमबत्ती को क्या करता है इस बीकर के पास लाते हैं। इस मान लीजिए यह क्या है जो बीकर निकाले हैं वो यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। मान लीजिए जो यहाँ पर ऑक्सीजन से भरा हुआ जो बीकर, यहाँ ये क्या है एक बीकर है जो ऑक्सीजन से भरा हुआ है। ओके, तो एक मोमबत्ती लाते हैं इसके समीप, तो जो मोमबत्ती है वो क्या होता है वह तीव्रता से अर्थात तेजी के साथ जलने लगता है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो बनने वाला जो गैस है या जो एकत्रित गैस है वह ऑक्सीजन है। ओके, क्योंकि हमको पता है कि क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस होता है वह स्वयं तो नहीं जलता किंतु जलने में सहायता करता था। इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन गैस का परीक्षण करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।